हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंग्लोफाई। माय नेम इज हर्षित। आप सबका एंग्लोफाई में स्वागत है। आज है हमारा 28वां दिन और हमारी सीरीज खत्म होने के 2 दिन बाकी रह गए हैं। तो आई होप मेरी सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी, जो भी देख रहा है। और नहीं देख रहे तो देखो यार, मजा आएगा। ठीक है, जिसको भी पसंद है ना कुछ नया सीखना, इंग्लिश सीखना, और है ना कुछ भी इंग्लिश सीखना तो यार मेरे कंटेंट देखो, है ना। मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि बहुत नई नई चीजें डालूं। अभी ये सीरीज खत्म हो गई है, उसके बाद भी मैं कोशिश करूंगा कुछ कुछ नया नया मस्त चीजें, है ना, डालता रहूँ यूट्यूब पे। और कोशिश करूंगा कुछ कुछ हट के तोड़ के, है ना। मेरे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती है। तो इंस्टाग्राम पे भी मैं अच्छे कंटेंट डाल दूंगा, ठीक है। और देखो, हर जगह मेरे को आप देख सकते हो, हर जगह कंटेंट अलग रहेंगे। और आई मीन सब कुछ इंग्लिश फोकस रहेगा, बट मजा आएगा। तो चलो आज का सेशन पहले देखते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक जॉब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज। आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता, बिकॉज इफ दिस इज नॉट, इफ यू हैवंट मेड दिस गुड इनफ, तो आपकी जॉब ही नहीं लगती है। ठीक है, मैं चाहे जितनी इंग्लिश सिखा लूँ या आप जहाँ से भी सीख लो, कोई फायदा नहीं है अगर आपका रेज्यूमे बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो रेज्यूम रिव्यू एंड फीडबैक। ओके, कुछ गाइड करूँगा मैं यहाँ पे, कुछ टिप्स दूंगा आज आपको। ठीक है, ऑल राइट। तो वाई इज अ परफेक्टली क्राफ्टेड रेज्यूमे क्रिटिकल, है ना। टॉप 10 रेज्यूमे फिक्सेस भी बताऊंगा आपको, है ना, और कुछ सेल्फ गाइडेड रेज्यूमे फीडबैक प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो आओ। um, so welcome back to day 28 of our English for Success series. We are almost at the finish line, and today we are returning to a foundational document for your job search, your resume. Your resume is often the very first thing a potential employer sees. In today's competitive market, recruiters spend mere seconds scanning a resume, and many are initially filtered by application tracking system, ATS, है ना। बहुत बार मैंने जिक्र कर चुका है ATS का, which is known as applicant tracking systems. So if your resume isn't optimized, it could be instantly rejected before a human even sees it. Today, I'm going to share the top 10 fixes for common resume mistakes based on what recruiters confess are the absolute worst, and give you crucial self-guided feedback tips to make your resume truly shine. Think of this as a guided self-review session. Have your resume ready and take notes for when you revise it. ठीक है, तो आज मैं मतलब एक resume जितनी भी फिक्सेस हो सकते हैं ना, मैं एकदम ऑथेंटिकली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपने बहुत सारे इंग्लिश चैनल देखे होंगे और मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा कि मैं बहुत एकदम यूनिक हूँ, है ना, समथिंग लाइक दैट। बट मैं ऐसी चीजें मतलब बहुत ऑथेंटिकली आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद फेस करी हुई है ना। और जितना भी मुझे कंपनी में मालूम पड़ता है, मतलब कंपनी में काम करते हुए मुझे ये चीज़ पता चलती है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है एक रिज्यूम में। ठीक है, कि मैं इंटरव्यू लेता भी हूँ और एचआर को भी लेते देखा है मैंने, बहुत सारे एचआर कनेक्टेड हैं मुझसे, तो मुझे बहुत चीज़ें पता हैं कि रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताऊंगा। वाई इज अ परफेक्टली क्राफ्टेड रिज्यूम क्रिटिकल। ठीक है, वो क्रिटिकल क्यों है, क्यों जरूरी है बेसिकली। तो फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है, आपका पहला इंप्रेशन आपका सीवी ही पड़ता है। एम्प्लॉयर जिसको भी आपने अप्लाई किया है, जिस जॉब के लिए भी, तो फर्स्ट इंप्रेशन इट स्पीक्स फॉर यू बिफोर यू डू, है ना। आप तक पहुंचने से पहले तो आप सीवी भेजते हो ना अपना, कि आपने फोटो भेजते हो नहीं ना, तो सीवी जाता है ना, और रिज्यूम। तो एटीएस ऑप्टिमाइजेशन गेट्स यू पास्ट द ऑटोमेटेड फिल्टर्स। ऑटोमेटेड फिल्टर लगाते हैं अपने आप कंपनीज, उसी को एटीएस बोलते हैं। Highlight achievements, showcase your value, not just tasks, और clarity and conciseness, make it easy for recruiters to find key information। ठीक है, ये चार चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती है एक रिज्यूम क्रिटिकल क्यों है इसके लिए। टॉप 10 रिज्यूम फिक्सेस और देखते हैं। तो डिच द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट मोस्टली। ठीक है, अब देखो क्या इसका कहने का मतलब ये है कि मिस्टेक क्या होती है ना, कि ऑब्जेक्टिव अगर आप बता देते हो, मान लो कि टू, ऐसा बोलिए, टू obtain अ चैलेंजिंग पोजीशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माय स्किल्स एंड ग्रो। अब ये जेनेरिक है, मतलब ये फोकसेस ऑन योर नीड्स नॉट देयर्स। थोड़ा सा एक कंपनी में ये होता है ना कि
उन्हें हमेशा अपने बारे में सुनना बड़ा अच्छा लगता है। सेल्फिश कंपनी, ठीक है। बट इसका मतलब ये है कि आप भी सेल्फिश हो रहे हो। आपको उनके लिए ही काम करना है ना इन दी एंड। तो आपको ऐसी चीजें लिखनी चाहिए जो उनका भी ग्रोथ और आपके साथ में ग्रोथ दोनों एक तरीके से आपको फ्रेम करना पड़ेगा, एक सेंटेंस जिसमें आप अपनी ग्रोथ भी बताओ प्लस कंपनी की ग्रोथ भी बताओ, ठीक है। और फिक्स फिक्स देखते हैं। स्टार्ट विथ पावरफुल 3-4 सेंटेंस प्रोफेशनल समरी और प्रोफाइल एट द टॉप, ठीक है। दिस क्विकली एक समरी होती है ना 3-4 सेंटेंस की। देखा होगा अपने CV किसी कोई भी रिज्यूम खोलोगे अभी ना, तो स्टार्टिंग में एक समरी लिखी रहती है, ठीक है। तो वो आपका काफी काम कर देता है, 30% तो एटलीस्ट कर ही देता है। दिस क्विकली हाईलाइट्स योर टॉप स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू ब्रिंग टू द रोल दे आर हायरिंग फॉर, ठीक है। एग्जाम्पल है, highly motivated marketing professional with 5 years experience driving digital growth and brand engagement for B2C companies. Proven ability to strategize and execute data-driven campaigns that increased lead creation by 30%. Seeking to leverage expertise in content marketing and SEO to contribute to companies innovating marketing initiatives. दो चीज यहाँ पे बहुत सोचने की है, ठीक है। पहले तो उसने अपना बता दिया कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये ब्रांड मैनेज एंगेजमेंट वगैरह करता है B2C कंपनीज के लिए। प्रूवन एबिलिटी टू स्ट्रेटेजाइज एंड एग्जीक्यूट डेटा ड्रिवन कैंपेन्स दैट इंक्रीज लीड जनरेशन बाय 30%। ये जो नंबर है ना 30%, और ये तो ये सब बहुत ट्राई करना। फिर आप अपनी कंपनी में अगर आप पहले से काम कहीं कर रखे हो ना, तो आपको चीजें पता होंगी, ठीक है। वो नंबर सही डालो। और लीड जनरेशन 30% इंक्रीज हुआ, कुछ नंबर आपके दिमाग में होते होंगे जब आप काम कर रहे हो कहीं पे। ऐसे एक ये जो एग्जांपल है कि लीड जनरेशन पे बेसिकली मार्केटिंग थी ना, तो उसमें लीड जनरेशन सेल्स आती है जो, तो लीड उन्हीं को बोलते हैं। तो 30% इंक्रीज हुआ आपके काम करने से, मान लो, ठीक है। या तो कुछ जो और काम कर रहे हो आप, तो वहां पे भी परसेंटेज इंक्रीज बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं, तो आप ये बता सकते हो कि मेरे कंट्रीब्यूशन से जो ट्रैफिक आता है ना, जो लोगों का ट्रैफिक जो वेबसाइट खोलते हैं, तो वो 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है डालना। बस। और दूसरा यही अगला ही पॉइंट है, सीकिंग टू लेवरेज एक्सपर्टीज इन कंटेंट मार्केटिंग एंड SEO टू कंट्रीब्यूट टू कंपनीज इनोवेटिव मार्केटिंग इनिशिएटिव्स, ठीक है। सीकिंग टू लेवरेज, सीकिंग मतलब मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ, है ना, कि कहाँ पे मैं अपना एक्सपर्टीज डाल पाऊँ जिससे कंपनी के जो इनिशिएटिव है ना उसमें मतलब कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। तो हाँ, ये है। एक्शन वर्ब्स नॉट पैसिव फ्रेजेस, हाँ। तो मिस्टेक, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग अ टीम, ये बहुत खराब वर्ड है। यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ पे मैंने वही जो इसके पहले जो बताया था। 1 सेकेंड गाइस, आई थिंक, ठीक है, सॉरी। कंपनी नेम इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मतलब यहाँ पे वही चीज़ मैंने इसके पहले बताई थी कि कंपनी का लाइक जो आपको अपनी ग्रोथ के साथ साथ कंपनी की ग्रोथ में आप कंट्रीब्यूट कैसे करते हो, ये चीज़ आपको बताती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फ्रेम करना है। और एक्शन वर्ब नॉट पैसिव वर्ब फ्रेजेस। मिस्टेक, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग अ टीम, ये चीज नहीं लिखनी है, मतलब बहुत बहुत कॉमन लोग लिखते रहते हैं। इसको फिक्स कैसे करोगे, स्टार्ट ईच बुलेट पॉइंट विद अ स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब दैट डेमोन्स्ट्रेट्स अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। स्टार्ट ईच बुलेट पॉइंट विद अ स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब दैट डेमोन्स्ट्रेट्स अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकम्प्लिशमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेड, आई लेड अ टीम, ऐसे करके है ना। आई डेवलप्ड, हाँ, मैनेज्ड, इम्प्लीमेंटेड, अचीव्ड, ये सारे सारे नोट कर लो, बहुत अच्छे टर्म्स हैं, ये बहुत अच्छे एक्शन वर्ब्स हैं। अचीव, डिजाइन, क्रिएटेड, ऑप्टिमाइज, नेगोशिएटेड, लॉन्च्ड, है ना। जहाँ जैसे भी आपको फ्रेम करना हो आगे, वहाँ पे ये पहला वर्ड ये यूज कर सकते हो आप। इंक्रीज्ड, रिड्यूस्ड, स्ट्रीमलाइंड, कोलैबोरेटेड, मेंटोर्ड। सेल्फ रिव्यू टिप, गो थ्रू एवरी बुलेट पॉइंट, डज इट स्टार्ट विथ एनी एक्शन वर्ब, है ना। तो ओके, थर्ड फिक्स पे आते हैं। क्वांटिफाई योर अचीवमेंट, भाई नंबर की बात होगी यहाँ पे, यूज नंबर्स, हाँ। तो मिस्टेक है, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्या है यार ये, मतलब मान लो कस्टमर, ये 2 कस्टमर सेटिस्फाइड हैं ऑलरेडी और तीसरा एक कस्टमर और सेटिस्फाई कर दिया।
भाई इसमें आपने नंबर नहीं दिया ना, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कितने कस्टमर सेटिस्फाई किए। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, 3 कस्टमर सेटिस्फाई किया आपने मान लो। क्या है ये, लो बहुत गंदा नंबर ना यार, क्योंकि भाई अगर तुम्हारे 1000 कस्टमर है, 3 कस्टमर सेटिस्फाई किए, तुम्हें पता नहीं चल रहा है यार कितने कस्टमर क्या क्या तुमने सेटिस्फाई किया, राइट। तो फिक्स इसका है कि ऐड नंबर्स, परसेंटेजेस, करेंसी और फ्रीक्वेंसी टू शो इम्पैक्ट है। एग्जाम्पल, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय 15% थ्रू स्पेसिफिक एक्शन जो भी लिया हो आपने। मैनेज अ बजट ऑफ $500,000 फॉर मार्केटिंग कैंपेन्स, हाँ। प्रोसेस्ड 50+ इनवॉइसेस डेली। ऐसे करके आपको नंबर वहाँ पे शो करना होता है, नंबर। सेल्फ रिव्यू टिप इज, कैन यू ऐड नंबर टू एटलीस्ट 70% ऑफ योर बुलेट पॉइंट्स। हाँ मतलब आप जो अपने बुलेट पॉइंट दे रहे हो, जो मतलब जो बॉडी लिखोगे सीवी रेज्यूमे का, तो उसमें 70% आप कोशिश करो कि नंबर डालो, है ना। नंबर्स की बात बेसिस पे बात करोगे तो अचीवमेंट समझ में आती है अच्छे से। और टेलर योर रेज्यूम फॉर ई जॉब, कीवर्ड्स आर की फॉर एटीएस। मिस्टेक इसका ये है, ये मेन है एक्चुअली, कि ये फिक्स हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक सेंडिंग द सेम जेनेरिक रिज्यूम टू एवरी जॉब। मैं अभी 2-3 दिन पहले आई थिंक मैंने एक क्लास में जिक्र किया था ना कि सेम रिज्यूम सबके सब भेज रहे थे, 10 साल पहले भेज रहे थे, 5 साल पहले भेज रहे थे। अभी यार वो काम नहीं करेगा क्योंकि मार्केट बहुत टाइट है अभी। अभी सबके पास जेनरिक रेज्यूमे आ रहे होंगे, अगर एटीएस उनका ट्रैक नहीं करता है, आपका सीवी एटीएस अगर नहीं ट्रैक करता है, तो आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं होंगे, ठीक है। सेम सीवी हर जगह भेजते रहोगे तो बहुत जगह ऐसा होगा कि, क्योंकि अब उन्होंने फिल्टर लगा रखे होते हैं, उन्होंने जो एटीएस जो है ना, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो उनका है, उसमें फिल्टर ऑलरेडी सेट रहते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। तो अगर आपके जो कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं सीवी में, अगर वो उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड दिए हैं उससे अगर नहीं मैचिंग है, तो फिर वो नहीं होगा शॉर्टलिस्ट, ठीक है। फिक्स क्या है इसका, एनालाइज द जॉब डिस्क्रिप्शन, है ना, जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होता है पता है ना, जो जैसे लिंक्डइन पे अप्लाई करते हो तो नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि आपका डेजिग्नेशन में क्या क्या काम है, उसको एनालाइज करना होता है, ठीक है। आई नो कि लोग 50-50 कंपनी डेली अप्लाई करते हैं, मुझे पता है बहुत लोग करते हैं, बहुत कॉमन है, बट आज के टाइम ये काम नहीं करेगा, पहले करता था, काम करेगा आज के टाइम, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट हो ही जाओगे। ऐसे तो नहीं कि कहीं भी आपका कीवर्ड मैच नहीं करेगा। बट अगर आपको अपनी चांसेस बढ़ानी है, ऐसे मान लो 50 में एक हो रहा है, तो आप 10 में 4 कर सकते हो, ठीक है। 10 ही अप्लाई करो डेली, बट 4 में से शॉर्टलिस्ट हो जाओगे आप, इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ। तो जॉब डिस्क्रिप्शन एनालाइज करो, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो। आज के मतलब चैट जीपीटी और मतलब आज के टाइम तो बहुत सारे एआई हैं यार, एआई का यूज कर लो, एआई पे जॉब डिस्क्रिप्शन डालो, जॉब डिस्क्रिप्शन एआई में डाल दो, उसके बाद दिखा दो कि हाँ क्या क्या कीवर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली अपना सीवी बना लो, है ना। तो डेटा एनालिटिक्स जैसे फॉर एग्जांपल कीवर्ड है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, क्लाइंट रिलेशंस है, तो इंटीग्रेट दीज एग्जैक्ट वर्ड्स नेचुरली इनटू योर रिज्यूम, स्पेशली इन योर समरी, जो पहला 4 लाइन समरी एंड एक्सपीरियंस सेक्शंस। तो एटीएस स्कैनर्स लुक फॉर दीज, एटीएस स्कैनर्स जो होते हैं इसी चीज को देखते हैं, ठीक है। तो सेल्फ रिव्यू टिप इज, रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन देन रीड योर रेज्यूम, डू दे यूज सिमिलर लैंग्वेज फॉर की स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। आप अपना सीवी जॉब डिस्क्रिप्शन देख के बनाओ, आपको डेफिनेटली अलग अलग सीवी बनाने पड़ेंगे, बट ठीक है, इट्स फाइन। ये ज्यादा आपको क्या बोलते हैं एडवांटेज देगा कंपेयर टू एक जेनरिक सीवी 50 कंपनी डेली अप्लाई कर रहे हो, उससे बेटर कि आप 10 कंपनी अप्लाई करो डेली, 10 10 सीवी बनाओ और उनके जॉब डिस्क्रिप्शन से कीवर्ड उठाते रहो, ठीक है। और आई थिंक आपको जरूरत हर हर बार पड़ेगी अपनी, क्योंकि जो अगर आप सेम डेजिग्नेशन आपके बहुत एरिया स्पेसिफिक है ना, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में मोस्टली कॉमन रहेंगे, ठीक है। तो 2-3 जगह तो आपको बनानी ही नहीं पड़ेगी अलग। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, अगर आपका सीवी मैच कर रहा है तो उसमें अप्लाई कर दो, और वो हो जाएगा शॉर्टलिस्ट, मेरी गारंटी है। फोकस ऑन अचीवमेंट्स नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। मिस्टेक, आंसर फोन कॉल्स एंड फाइल डॉक्यूमेंट्स, इस टाइप की चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है। फिक्स क्या है कि ट्रांसलेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनटू अचीवमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीवमेंट की तरफ दिखाओ, ठीक है। हाउ डिड यू एक्सेल एट दोज टास्क, आपने एक्सेल कैसे किया, आंसर फोन कॉल, ये कोई कोई अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। कैसे कस्टमर का इशू रिजॉल्व किया वो अचीवमेंट है ना। एग्जाम्पल, मैनेज हाई वॉल्यूम ऑफ इनबाउंड कस्टमर कॉल्स, 100+ डेली, रिजॉल्विंग 90% ऑन फर्स्ट कॉन्टैक्ट एंड मेंटेनिंग अ 5 स्टार कस्टमर रेटिंग, ये अचीवमेंट्स है, ठीक है। अगर आप सेल्स में, आई थिंक सेल्स के उसमें कस्टमर सर्विस में बोल रहे हैं। सेल्फ रिव्यू टिप, for each bullet point ask yourself, so what was
द पॉजिटिव आउटकम और इम्पैक्ट ऑफ दिस, खुद से ही पूछो अपना। सीवी बेहतर बना पाओगे अगर आप खुद एज एन एम्प्लॉयर एक्ट करोगे अपना सीवी देख के, ठीक है। कीप इट कंसाइज। ओके, वन पेज फॉर अर्ली और मिड करियर, मैक्स टू फॉर सीनियर। अगर 5 साल से अंदर हो ना, 5-6 साल से अंदर, तो मिड तो अर्ली और मिड में ही आता है। तो वो एक पेज से ऊपर सीवी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉमन मिस्टेक वही, ओवरली लॉन्ग resumes with irrelevant information. Effective resume strategy is like, be ruthless, only include relevant experience from the last 10 to 15 years। ये तो 10-15 साल का ही बोल दिया इसने एक पेज में। Focus on impact, use white space effectively। Self resume tips, tip would be, can you can you remove any sentences or words without losing crucial information? Are you using concise phrases instead of full sentences, है ना। एक एक लाइन में तीन तीन लाइन मैक्सिमम में आई थिंक ये कंपनी एडजस्ट हो सकती है। अदर पूरा कंसाइज अपना कर दो कि हाँ मेरे ये अचीवमेंट थी यहाँ पे, बस इससे ऊपर कुछ नहीं जानना है किसी को भी। और प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग एंड रीडेबिलिटी, मिस्टेक इज टू मेनी फॉन्ट्स, क्रेजी कलर्स, टाइनी मार्जिन्स, पुअर रीडेबिलिटी, ठीक है। क्रेजी कलर ये सब बेकार होता है, आपको पता ही होगा कि मतलब हमेशा प्लेन सीवी बनाओ, वो सबसे बेहतरीन लगता है। Fixes, use a clean professional font, Calibri, Arial, Garamond. Use consistent headings and bullet points. Ensure adequate white spaces. PDFs are generally preferred over Word documents. Self-review tip. Does it look clean and easy to read in 10 seconds? Could someone quickly find your key skills and achievement? देखो कलर वगैरह लगाओगे और फॉन्ट अच्छा ऐसे करोगे ना, तो पढ़ने में दिक्कत है, ये पढ़ने में दिक्कत है कि तो बंदा बोलेगा नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा है। आप एकदम क्लियर कट चीजें लिखोगे ना तो एकदम इजी हो पढ़ने में, जो कि वाइट पेज में ही होता है, एक सिंपल वाइट पेज में वो आराम से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो वो आपका ज्यादा फंक्शनल सीवी दिखाओ यार, फैंसी सीवी दिखाने की जरूरत नहीं है, सीवी फंक्शनल होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्लियर एंड प्रोफेशनल, हाँ। कॉमन मिस्टेक, मिसिंग मिसिंग कॉन्टैक्ट इन्फो, अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस और जस्ट फोन ईमेल, हाँ। Fix would be, include your full name, phone number, professional email address and link to your LinkedIn profile, ensure it's updated and professional, ठीक है। और गिटहब का लिंक भी डाल सकते हो इफ टेक्निकल है थोड़ा आपका। और सेल्फ रिव्यू टिप, is all contact info accurate and easy to find at the top, is your email address appropriate, ये दोनों चीज देख लेना। और प्रूफ रीड मेटिकुलसली, ठीक है, नो टाइपोज, ये प्रूफ रीड तो हमेशा होना चाहिए। नो टाइपोज और ग्रामेटिकल एरर्स कभी नहीं भाई, ठीक है। मिस्टेक टाइप्स, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर्स, दीज आर इंस्टेंट रेड फ्लैग्स फॉर अटेंशन टू डिटेल, ठीक है। और इसीलिए इंग्लिश काम आती है यार, देखो हर चीज़ इंग्लिश में चल रही है ना, मेरी गलती नहीं है, बट समाज की गलती है। अब इंग्लिश चाहते हैं वहाँ पे तो उनको ग्रामर नहीं खराब चाहिए, उन्हें ग्रामर सही चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ में आपको प्रॉपरली ध्यान देना है बनाते टाइम। और कम से कम 1-2 बार तो पढ़ो ही अपना सीवी, ठीक है। फिक्स मेथड की, रीड इट अलाउड, यूज ग्रामर चेकर्स, ग्रामरली, बिल्ट इन स्पेल चेकर, तो बहुत कुछ टूल्स आ गए हैं वहीं दिखते रहते हैं आपको जब टाइप करते रहोगे। हैव समवन एल्स रिव्यू इट, एक किसी को बुक दे दो रिव्यू करने के लिए जो कि अच्छा इंग्लिश में हो या कुछ भी हो, या तो इवन एआई को भी दे सकते हो आप। सेल्फ रिव्यू टिप, हैव आई रेड दिस मल्टीपल टाइम्स, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स, और हैज अ फ्रेश पेयर ऑफ आईज सीन इट, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखना। हाईलाइट रेलेवेंट स्किल्स, हार्ड एंड सॉफ्ट। मिस्टेक ये है, कॉमन मिस्टेक की, जस्ट लिसनिंग जेनरिक स्किल्स और इरेलीवेंट वंस, ठीक है। ये नहीं करनी है जो मैंने बता दिया, जेनरिक स्किल्स और रिलेवेंट नहीं डालना है। फिक्स क्या है, क्रिएट अ डेडिकेटेड स्किल सेक्शन, एक स्किल सेक्शन पूरा बनाओ, नीचे ऊपर कहीं भी लगा दो, नीचे प्रेफरेबल है। List both hard skills, software, language, technical expertise, and soft skills, communication, teamwork, leadership. But always demonstrate those in your expert experience section। हाँ मतलब जो भी आपने यहाँ पे स्किल्स में दिखाया है ना, एक्सपीरियंस सेक्शन में कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब डालना पड़ेगा, ठीक है। Tailor these to the job descriptions requirements। So self review tip, are these skills listed relevant to the jobs I'm applying for, है ना। Are they easily identifiable? बस। सेल्फ गाइडेड रेज्यूमे फीडबैक प्रोसेस। तो तो ओपन रेज्यूम, ओपन योर करंट रेज्यूम, हाँ। ओपन जॉब डिस्क्रिप्शन, ओपन द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर अ रोल यू आर इंटरेस्टेड इन।
जब जिसमें इंटरेस्टेड हो गया तो उसमें आपके स्किल्स काम आएंगे ना। अदरवाइज आप ये स्किल्स मत लो जो आपने काम जिसने ना किया हो, ये तो कॉपी पेस्ट फालतू का होगा कि आपको आता भी नहीं हो काम और आप ले ले रहे हो, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन खोलो जो आपका आपके काम का हो, उसमें जो स्किल्स आप या कीवर्ड जो भी आप लोगे ना, तो वो आपने काम कर रखा होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग स्किल्स में डालो और एक्सपीरियंस में डालो अपने सीवी पे। रीड अलाउड, रीड योर रेज्यूमे अलाउड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डज इट फ्लो, डज इट, इज इट क्लियर? यूज चेकलिस्ट, ओके। यूज टॉप 10 फिक्सेस एज चेकलिस्ट जो कि मैंने बताया है। गो थ्रू ईच पॉइंट, सर्कल वर्ब्स, सर्कल ऑल द एक्शन वर्ब्स। आर दे स्ट्रॉन्ग इनफ? एक्शन वर्ब बताया था मैंने आपको 10-15, ठीक है, वो सारे नोट कर लो आप। हाईलाइट अचीवमेंट्स, हाईलाइट ऑल नंबर्स क्वांटिफाइबल डेटा, ठीक है। एक सेकंड गाइस। क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स, आर दे इनफ? कैन यू ऐड मोर? Identify keywords. Identify keywords from job description and see if they appear in your resumes. Scan resume. Imagine you are a recruiter. Scan your resume for 10 seconds. What's the first thing you notice? Is it positive? ठीक है। अपने आप को हमेशा थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखना ही पड़ेगा आपको, टू जज योर सेल्फ। अपने आप को ईगो हटाओ अपने साइड से कि मैं बेस्ट हूँ, नहीं यार। अपने आप को जब एम्प्लॉयर के नजर से देखोगे ना, तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि आपने क्या क्या गलतियां कर रखी हैं अपनी, ठीक है, और खुद सही कर लोगे आप। और कंक्लूजन, सेल्फ रिव्यू प्रोसेस। So this self-review process is incredibly powerful. You are now equipped to critically evaluate your own resume and apply the top 10 fixes to make it a winning document. Okay, so that's all for day 28. I hope this section helps you refine your resume into a powerful marketing tool that opens doors to exciting new opportunities. Okay, so कल के लिए बेसिकली ये है कि हम पढ़ने वाले हैं मास्टरिंग कॉम्प्लेक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। जो हमारा एंडिंग सेशन वही होने वाला था, बिकॉज हमारा टारगेट ही वही था, है ना। जॉब कैसे ली जाए विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। तो एचआर टेक्निकल सिनेरियोज देखेंगे कल। एंड सो गेट रेडी फॉर लाइक second last day tomorrow. See you then. Okay. Thank you so much, guys, for joining this session. I hope you're liking my session. Okay. और जिसको पर्सनल बैचेस करने हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही रहो प्लीज यार। मुझे बहुत उससे फायदा मिलेगा जिससे मैं और बेटर कंटेंट बना पाऊंगा। बहुत बहुत अच्छे कंटेंट आने वाला हूँ फ्यूचर में। प्लीज हेल्प मी एंड ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस।